इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट, स्कोरिंग है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। बट ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आप तभी कर सकते हैं अगर आपको क्या पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ, मीनिंग ऑफ पीपीएफ, मीनिंग ऑफ एमओसी, मीनिंग ऑफ एमआरटी, मतलब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी उसके आगे हम ये चीज टच कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है शिफ्ट्स एंड रोटेशंस इन पीपीएफ और पीपीसी। व्हाट इज पीपीएफ? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which an economy can produce with the given resources and the state of technology when the resources are fully and efficiently utilized. Shifts and rotations. Shift क्या होता है ध्यान से देखेंगे, अगर ये है पीपीसी और यहां से यहां हो जाए तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। क्या बोलते हैं इसको? आउटवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट। ऐसा हो जाए तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। इनवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट मतलब पूरा का पूरा पीपीसी ही नया बन रहा है, पूरा का पूरा पीपीसी ही नया बन रहा है, ये होते हैं क्या? शिफ्ट्स। रोटेशंस क्या होती हैं ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, ये था आपका पीपीसी। अब कुछ हुआ जिसकी वजह से पीपीसी ऐसा हो गया, तो ये रोटेशन है। रोटेशन में क्या होता है कि एक गुड की पॉसिबिलिटी चेंज हो रही है, दोनों की नहीं। एक गुड की पॉसिबिलिटी चेंज हो रही है तो वो रोटेशन होगा, दोनों की दोनों हो रही हैं तो वो शिफ्ट्स होंगे। मीनिंग वाइज मतलब विजुअली समझ आ रहा है शिफ्ट्स और रोटेशंस कब होंगे? रोटेशन जब सिर्फ एक ही गुड की कैपेसिटी में चेंज आ रहा है, शिफ्ट जब दोनों में आ रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं आराम से। चेंज इन पीपीएफ, चेंज दो तरीके के हो सकते हैं, शिफ्ट्स और रोटेशंस। तो हम पहले बात करेंगे शिफ्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ शिफ्ट कब हो सकता है ध्यान से देखेंगे, दो शिफ्ट्स हैं, एक राइटवर्ड और एक लेफ्टवर्ड। तो अगर शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, ध्यान से देखेंगे, अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ ए बी से सी डी, ये गुड एक्स ये गुड वाई, तो जब ए बी कर्व से सी डी पे शिफ्ट हो गया राइटवर्ड शिफ्ट, तो क्या हो रहा है? आपकी पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एनहांस हो गई हैं, आप ज्यादा बना पाएंगे, गुड ए भी और गुड बी भी, गुड एक्स भी और गुड वाई भी। आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एनहांस हो गई हैं, ग्रो हो गई हैं, बढ़ गई हैं। क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पोटेंशियल बढ़ गई? What is PPF? PPF is the graphical representation of combinations of two goods which an economy can produce with the given resources and state of technology. तो प्रोडक्शन के लिए क्या यूज हो रहा था? रिसोर्सेस एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके रिसोर्सेस ग्रो कर जाएं तो आपकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस कर जाए तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी। बात समझ आई? तो लिंक समझो, लिंक समझो कि पीपीएफ एक सेट ऑफ रिसोर्सेज से ही तो कैलकुलेट हुआ था, तो अगर रिसोर्सेज ही ग्रो कर जाएं तो पीपीएफ ही तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी आपकी, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर रिसोर्सेज कम हो जाएं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोविड-19 आ गया जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज में कमी आ गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। डिग्रेड हो रही है, अब जैसे यूक्रेन में वॉर है तो उनके तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज हुआ ना, तो पीपीएफ विल शिफ्ट टू द राइट और टू द लेफ्ट? ड्यू टू वॉर PPF will shift to the right or to the left. Will there be any change in PPF? Yes, there will be a
leftward shift or an inward shift in PPF. समझ आ रहा है कि रीजन क्या होगा shifts in PPF? The PPF can shift either to the right or to the left. Right की बात करें तो right का रीजन क्या है? एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो राइटवर्ड शिफ्ट इन PPF. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 1 to 2, राइटवर्ड शिफ्ट इन PPF. कोई भी डाउट इस पे? डू आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स? लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज. लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डिक्रीज डिस्ट्रक्शन इन रिसोर्सेज. ग्रोथ के क्या रीजन हो सकते हैं? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है काफी. एक सेकेंड, इतना मोटा क्यों चल रहा है? ग्रोथ के क्या रीजन हो सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज. कोई डिस्कवरी हुई कि पता चला हो यहाँ पे तो काफी सारे मिनरल्स पाए गए, कुछ भी कहीं पे भी एक्सप्लोरेशन में ऑयल गैस कहीं निकल सकता है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज. इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है. अब अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई इंडिया में, अगर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई तो कैपिटल इनफ्लो है कि नहीं है? तो गिवन रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? अगर इन्वेस्टमेंट्स आई बाहर से, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है. हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिखा हो सकता है FDI लिखा हो सकता है FII लिखा हो. एक ही बात है, एक ही बात है. क्वेश्चन अभी भी यही है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगी तो हमारे रिसोर्सेज ग्रो करेंगे या नो चेंज? करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे. कैपिटल इनफ्लो बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? कैपिटल इनफ्लो. इंडिया में फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ थे तो 500 करोड़ और आ गए तो 1500 करोड़ हो गए. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल लीड्स टू increase in resources, increases the production possibilities, there will be a rightward shift. Increase in labor force, population बढ़ने की वजह से हो सकता है, स्किल एनहांसमेंट की वजह से हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एजुकेशन पे खर्चा किया, स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा किया, इंसान वही हो लेकिन लेबर फोर्स एक होता है इंसान, एक होता है स्किल्ड इंसान. तो दोनों के एफिशिएंसी में कोई फर्क होता है? डेफिनेटली. यार आप अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी आप अनस्किल्ड हो, ठीक है ना? अभी तो आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन अगर कोई कोर्स करते हो, ग्रेजुएशन करते हो या कोई वोकेशनल कोर्स करते हो जिसमें आपने कोई स्किल इम्बाइब कर लिया तो योर पोटेंशियल हैज इंक्रीज्ड. यस और नो? तो इंक्रीज इन लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब. तो एक तो हो गया क्वांटिटी बढ़ जाना, क्वांटिटी बढ़ जाना. एक होता है क्वालिटी बढ़ जाना. दोनों में ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है. जैसे मैंने बताया ना, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज आल्सो, दैट विल आल्सो लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन PPC. आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. कोई डाउट? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. अब एक बात बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये कौन सी स्कीम है और इससे होता क्या है? क्योंकि कौशल विकास योजना में आई एम नॉट श्योर कि इतना क्लियर हो रहा है कि होगा क्या. या मतलब इतनी हिंदी समझ आती है? मुझे तो नहीं आती. बट क्या कौशल विकास मतलब? सर विकास तो सुना सुना सा लग रहा है. विकास का मतलब तो हमें पता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट. कौशल का मतलब स्किल ही होता है क्या? नाम तो बेटा विकास भी है? कोई बात नहीं, फिलहाल ये मान लेते हैं कुशल मंगल. तो ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने वाले हैं? ध्यान से सुनना, पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, कुछ स्कीम शायद ना सुन पाए हम, समझ ना पाए.
तो पहले तो हमारी मेहनत काम आएगी कि जितना पढ़ लोगे उतनी स्कीम सुनने को मिल जाएंगी, इतने सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे कि बड़ी सारी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, हाँ पता तो है, पर ठीक है। पॉइंट कि कोई बिल्कुल ही नया आ जाए तो जय माता दी, अदरवाइज जो जो स्कीम्स आ रही हैं उनको अलग से लिखते जाना एक पेज पे, कि जिसके बारे में पता चलता जाए कि अच्छा ये स्कीम का इम्पैक्ट ये है। तो अभी मानते हैं कौशल विकास योजना में ना क्वालिटी मतलब स्किल डेवलपमेंट हो रही है, कि अगर ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, क्वालिटी एनहांसमेंट के उसके अंडर आ रहा है। तो क्वालिटी एनहांसमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इंसान वही है बट उनकी स्किल्स एनहांस हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब आप 5th में थे, अब आप 12th में आ गए हो, इंसान तो वही हो बट थोड़ा बहुत चेंज आया होगा इंटेलिजेंस लेवल में या नहीं। तो अब आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते होंगे, यस और नो, आर यू श्योर। तो मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई तो आपकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। इम्प्रूव्ड हाइजीनिक एनवायरनमेंट ड्यू टू क्लीन इंडिया मिशन, तो क्लीन इंडिया मिशन का इम्पैक्ट, स्वच्छ भारत अभियान का इम्पैक्ट क्या होता है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी बढ़े या क्वालिटी बढ़े, दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा, देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। क्यों होगा, समझ आ गया, पोटेंशियल बढ़ेगी। और डिस्ट्रक्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, डिस्ट्रक्शन, हाँ अर्थक्वेक आ गया नेचुरल कैलामिटीज में। और क्या हो सकता है, आते हैं बाद में उस पर हम, अरे रुक जाओ एक सेकेंड, नेचुरल कैलामिटी हो गई, शांति, यस हो गया ना, वही वो वायरस, प्यार से वही कहना चाहते, नेचुरल कैलामिटीज, वॉर, anything that leads to destruction of resources, an interesting point, migration, migration, migration को प्यार से ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन, कि यहाँ पे आपने 12th तक करे, कॉलेज तक करे, फिर उसके बाद बाहर कोई अच्छी और जॉब मिली, भाग गए, तो क्या हुआ, यहाँ के रिसोर्सेज तो चले गए ना, रिसोर्सेज कम हुए कि नहीं हुए, ठीक है, COVID-19 एटसेट्रा। एक्सपोर्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन से कुछ चेंज नहीं आता, वो आएंगे हम एक एक करके आपके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगा। अभी मैंने बस आपको बताया कि शिफ्ट इन पीपीसी का मतलब क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिस्ट्रक्शन इन रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी।